So guys, greatest baldy of all time is here, which is none other than Saitama from One Punch Man with season 3. So guys, जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा, मॉन्स्टर एसोसिएशन ने धरती पर हमला कर दिया था और हीरो एसोसिएशन के एक स्पॉन्सर के बेटे को उठा लिया था, जिसे बचाने के लिए उन्होंने हीरो एसोसिएशन को 3 दिन का टाइम दिया था। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन ने गारू को भी हासिल कर लिया है। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हीरो एसोसिएशन क्या उस बच्चे को बचा पाएगा और क्या हमारा बॉल्ड हीरो गरू से लड़ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पंचमैन सीजन 3 एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक की पूरी कहानी में क्या क्या धमाकेदार हुआ। तभी यहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन के हमले के बाद हीरो एसोसिएशन में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग एल्डर सेंटीपीड की बात कर रहे होते हैं, जिसे साइटमा ने एक मुक्का मारकर ही उड़ा दिया होता है। और हमेशा की तरह हीरो एसोसिएशन को ऐसा लग रहा होता है कि यह काम किंग का था। तब वो लोग सिल्वर फैंग के बारे में भी बात करने लगते हैं, क्योंकि वो हीरो हंटर गरू को नहीं पकड़ पाया होता है, जिस वजह से उन्हें डर होता है कि अगर गरू ऐसे ही हीरोज पर हमला करता रहा तो हीरो एसोसिएशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम गरू को एक ह्यूमन नहीं मान सकते, क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो इसलिए जब वो अगली बार सामने आएगा तो हम उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट घोषित कर देंगे और एक इमरजेंसी अलर्ट फैला देंगे ताकि उसे रोका जा सके। कुछ लोगों को यह आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता और उन्हें लग रहा होता है कि एस क्लास हीरोज तो गरू को रोक ही लेंगे, पर सिच को पता होता है कि गरू एस क्लास पर भी कितना भारी पड़ सकता है। वैसे ये बहुत बुरी बात है कि सिल्वर फंग उसे नहीं मार पाया, पर उसने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिसका मतलब वो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन का साथ नहीं दे सकता। तो हम इसलिए इसे जीत मान सकते हैं। हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर टॉप एस क्लास हीरो ब्लास्ट को बुलाने की बात करने लगता है, क्योंकि ब्लास्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होता। पर सिच इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि ब्लास्ट सिर्फ अपनी मर्जी से हीरो का काम करता है, जिस वजह से उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। और ऊपर से उसकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि वह इस ट्रीटमेंट के काबिल है। पर अगर ह्यूमैनिटी को उसकी जरूरत पड़ी तो वह जरूर आएगा। हीरो एसोसिएशन का एक स्पॉन्सर नारिनकी उन्हें ब्लास्ट को अभी बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया होता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हीरो एसोसिएशन को उसे बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए होते हैं, जिसमें से 1 दिन तो बीत भी चुका होता है। तब सेकिंगर नारिनकी को यह यकीन दिलाता है कि वो लोग उसके बेटे को जरूर वापस ले आएंगे, क्योंकि सेकिंगर रेस्क्यू टीम का कमांडर होता है। तब यहाँ इस काम के लिए टॉर्नेडो, पिग गॉड और सुपर अलॉय डार्कशाइन को बुलाया होता है, और टॉर्नेडो मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन के बारे में पूछने लगती है। पर अभी तक चाइल्ड एम्परर उस लोकेशन को नहीं ढूंढ पाया होता। मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट सिटी जी के गोस्ट टाउन में है ना, तो चलो फिर उसे उड़ा देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी वहां पर नारिनकी का बेटा कैद है। सेकिंगर उन सबको बताता है कि ड्राइव नाइट अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने चला गया था, क्योंकि उससे अपने आप पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। पर अब वह कहीं गायब हो गया है और हीरो एसोसिएशन भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। टॉर्नेडो जल्द से जल्द मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला करने की बात करने लगती है, पर सिच उसे बाकी टीम के आने तक इंतजार करने के लिए कहता है। तब यहाँ एटॉमिक सैमुराई भी टीम में ज्वाइन होने के लिए आ जाता है, और हम देखते हैं वो अपनी टीम के साथ माउंटेन्स और केव्स के अंदर मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट ढूंढ रहा होता है। सुपर अलॉय डार्कशाइन उसे बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट गोस्ट टाउन में कहीं है, जिस वजह से एटॉमिक सैमुराई अपने साथियों को आराम करने के लिए कहने लगता है, ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। तब वहां पर क्लास ए का टॉप हीरो मिस्टर हैंडसम आ जाता है, जो कि एटमिक की बात सुनकर उसे समझाने लगता है कि वो लोग पिकनिक पर नहीं आए हैं, और उन पर इल्जाम लगाने लगता है कि अगर उनकी इग्नोरेंस की वजह से वो बच्चा मर गया तो क्या वो लोग अपने आप को मार डालेंगे, तो इसका मतलब तुम भी टीम में आ रहे हो। बिल्कुल, वो कहता है, उन मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट बर्बाद किया है और इस चीज का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ऐसी बात है तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि मेरे साथी बहुत ज्यादा टफ हैं, तो इसलिए ये तुम्हें तब बचा लेंगे जब तुम मुसीबत में होगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है तुम्हें अभी भी मेरी कॉम्बैट स्किल्स पर भरोसा नहीं है। मैं क्लास ए में इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि वहां से सब कुछ चलाना बहुत ज्यादा आसान है, और वैसे भी मैं क्लास एस में कभी भी जा सकता हूँ। लगता है तुम जैसे बेवकूफ को पता नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो यह सुनते ही एटॉमिक सैमुराई गुस्सा कर। यहाँ हम देखते हैं कि एस क्लास हीरो पूरी प्रिजोनर को जेल से आजाद कर दिया गया होता है, और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब वार्डन उसे समझाता है कि वहां के प्रिजनर्स पर एक कैट लाइक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारे प्रिजनर्स और ऑफिसर्स ने जान खोई है। इसलिए वो चाहता है कि अब पूरी प्रिजनर अपने हीरो का फर्ज निभाए और उन लोगों का बदला ले। तब प्रिजनर इस बात के लिए तैयार हो जाता है, और वहां से जाने से पहले एक प्रिजनर उसे एक प्यारा सा स्वेटर देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जिसे अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे के बारे में पता नहीं लगा होता। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देता है ताकि वो मेटल नाइट से बात कर सके। वो मेटल नाइट से पूछने लगता है कि आखिर वो उन्हें हाइड आउट के बारे में क्यों नहीं बता रहा है,
क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि मेटल नाइट ने अब तक हाइड आउट ढूंढ लिया होगा। मेटल नाइट जवाब देता है, मैं तुम लोगों को इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर तुम लोग वहां पर जाओगे तो उस बच्चे के साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। आखिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? क्या तुम्हारी मेटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है? आखिर किस मॉन्स्टर ने ऐसा किया है? वो जवाब देता है, वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मॉन्स्टर किंग ओरोची है। उसने मेरी बॉडी को एक ही स्ट्राइक में तबाह कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस को भी डिसेबल कर दिया। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से नहीं डर रहा हूं बल्कि मैं उन पीपल पावर से डर रहा हूं जो ह्यूमैनिटी के कमजोर होने का इंतजार कर रही हैं ताकि वह हम पर कब्जा कर सके। तो इसलिए तुम्हें अब किसी पर विश्वास नहीं करना है और अपनी स्ट्रेंथ को बचाकर सही टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करना है। इधर नारिनकी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं रहा होता। इस वजह से वो अपनी सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल बैटल सूट्स पहना देता है जिनकी पावर किसी भी प्रोफेशनल हीरो जितनी होती है, और तब वह अपनी टीम को अपने बेटे को वापस लेने भेज देता है। अब यहां ज़ॉम्बी मैन सिटी जी में मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ ब्लिजर्ड साइटमा के घर जा रही होती है क्योंकि उसकी बहन टॉर्नेडो ने उसके अड्डे को उड़ा दिया होता है। वो वहां जाकर देखती है कि किंग, जेनोस, सैटामा, सिल्वर फंग और डेथविंग वहां मौजूद होते हैं और वो सभी इतने बेफिक्र होकर बैठे होते हैं जैसे कि बाहर कुछ हो ही नहीं रहा हो। इस वजह से बेचारी ब्लिजर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। साइटमा उससे वहां आने का कारण पूछने लगता है। वो गुस्से में कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मेरी पूरी टीम तबाह हो चुकी है और मॉन्स्टर एसोसिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम यहां पर बैठे गेम खेल रहे हो। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि बाहर चल क्या रहा है? पर साइटमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से लेट जाता है। तब जीनोस ब्लिजर्ड को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि वो वहां पर एक बड़े दुश्मन से लड़कर आराम करने आए हैं ताकि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। ब्लिजर्ड को सबकी सिचुएशन समझ में आ जाती है पर उसे साइटमा के ऊपर कोई खरोंच दिखाई नहीं देती, जिससे वो हैरान होती है कि आखिर इतनी खतरनाक लड़ाई के बावजूद वो इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे लगता है कि शायद साइटमा अपने डर को छुपा रहा है। वो उससे इसके बारे में पूछने लगती है पर साइटमा को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ब्लिजर्ड आंखें तरेरते हुए उसे स्ट्रैटेजी मीटिंग रखने के लिए कहती है। तब उसे पता चलता है कि उन सब के ट्रांसमीटर्स टूट चुके हैं जिस वजह से उन्हें नहीं पता कि हीरो एसोसिएशन में क्या चल रहा है। वो सबको बताती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में लड़ाई शुरू होने वाली है और वहां की सिचुएशन देखकर उसे पता चलता है कि सिर्फ वो और साइटमा ही बचे हैं जो लड़ सकते हैं क्योंकि बाकी सबकी हालत बहुत बुरी होती है और किंग तो पहले ही भागने का प्लान बना रहा होता है। ब्लिजर्ड साइटमा से कहती है कि वो उसके साथ मिलकर कुछ करे क्योंकि अगर बी क्लास हीरो इस टाइम हीरो एसोसिएशन का साथ देंगे तो फ्यूचर इवेल्युएशन में उनकी छवि अच्छी हो सकती है। इस वजह से वो सब लोग मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगते हैं। सिल्वर फैंग को यह डर होता है कि कहीं गरु मॉन्स्टर्स के साथ हाथ न मिला ले। साइटमा ने भी हीरो हंटर के बारे में सुना होता है पर उसे गुस्सा आता है कि गरु ने उसे अपना टारगेट नहीं बनाया। वो सोचता है कि शायद इसका रीजन ये है कि उसका हीरो नेम कैप्ट बॉल्डी है, इसलिए वो अपना सूट पहन लेता है ताकि वो गारू से इसका बदला ले सके और वापसी में सब्जी भी ला सके। बेचारी ब्लिजर्ड फिर से अकेली रह जाती है और इस बार भी वो साइटमा और उसकी टीम को अपनी गैंग में ज्वाइन नहीं करवा पाती है। अब गरु को होश आता है और मॉन्स्टर्स ने उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी होती है। वहां पर एक मॉन्स्टर ग्योरो ग्योरो ने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने गरु को कहा होता है कि वो शांति से कमरे में रहे क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी है। अगर वो बाहर गया तो हीरोज उसे पकड़ लेंगे। पर गरु उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कपड़े पहनकर बाहर जाने लगता है। उसे अपने आसपास की चीजों को देखकर समझ नहीं आता कि वो है कहां। वो एक रोशनी की तरफ जाता है और वहां पहुंचता है जहां मॉन्स्टर्स ने नारिंकी की भेजी हुई स्पेशल टीम को पकड़ लिया होता है। वो टीम मॉन्स्टर्स से माफी मांग रही होती है पर कोई भी मॉन्स्टर उन्हें माफ करने को तैयार नहीं होता। सभी उन्हें लड़ता हुआ देखकर मजे लेना चाह रहे होते हैं। तभी वहां एक नया मॉन्स्टर आता है, मशीन गॉड G5, जो डेमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर होता है और उसी ने उन बंदों को पकड़ा होता है। ग्योरो ग्योरो को पता चलता है कि G5 को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है पर G5 उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता। इस वजह से ग्योरो ग्योरो उससे कुछ भी नहीं पूछता और टेलीपैथी के जरिए गरु को वहां शांत खड़े रहने के लिए कहता है। G5 बताता है कि जो ह्यूमंस कॉम्बैट सूट्स पहने हैं वो बहुत वैल्यूएबल है पर सिर्फ वही ह्यूमंस उन्हें पहन सकते हैं, इसलिए अगर वो उन्हें जिंदा रखेंगे तो उन्हें प्यादों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्योरो ग्योरो को यह आइडिया पसंद आता है। तब एक मॉन्स्टर डाउस ये तय करती है कि वो उन सब को खुद ट्रेन करेगी क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर होती है। वो उन पर अपने चाबुक से हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। गरु भी वहां आ जाता है जिसके बारे में सभी मॉन्स्टर्स को पहले से पता होता है। वहां ओरोची भी मौजूद होता है पर गरु उसे नहीं पहचानता। गरु ग्योरो ग्योरो से पूछता है कि उसे वहां क्यों लाया गया है। ग्योरो ग्योरो कहता है, इस बार की लड़ाई के बाद हमारे पास डीमन लेवल थ्रेट और उससे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स 30 से भी कम बचे हैं। हम अब भी यह लड़ाई जीत सकते हैं पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एकता और एक लीडर की। तो मैं चाहता हूं कि तुम लीडर बनकर मेरी मदद करो। मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूं जो हीरोज से बहुत नफरत करता हो और उसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ऊपर से जिस तरह तुमने S क्लास हीरोज का सामना किया है वो सच में कमाल का है। पर हाँ,
हमारे मास्टर ओरोची की एक कंडीशन है, तुम्हें पहले यह प्रूव करना होगा कि तुम एक ट्रू मॉन्स्टर हो। गरु पूछता है कि वो यह कैसे प्रूव कर सकता है। ओरोची जवाब देता है, तुम्हें एक दिन में एक हीरो का सिर लाना होगा। गरु कहता है कि उसने सिल्वर फैंग को मार दिया है, पर तभी फिनिक्स मैन बताता है कि सिल्वर फैंग और उसके साथी अभी भी जिंदा हैं। इस वजह से गरु वहां से बाहर चला जाता है और ग्योरो ग्योरो दो डीमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स को गरु के पीछे भेज देता है। तभी टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम गरु की सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे होते हैं और अभी तक उन्हें सोनिक से कोई खबर नहीं मिली होती, क्योंकि उन्होंने उसे मॉन्स्टर सेल्स दिए थे ताकि वो भी एक मॉन्स्टर में बदल सके। उन्हें लगता है कि शायद सोनिक मर चुका है, पर हम देखते हैं कि सोनिक बिल्कुल सही सलामत होता है। बस मॉन्स्टर सेल खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था। अब वो ठीक हो चुका होता है और अपने अंदर मॉन्स्टर एनर्जी महसूस करता है, जिस वजह से वो यह डिसाइड करता है कि अब वो साइटामा को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब गरु होश में आ चुका है और मॉन्स्टर किंग ओरोची ने उसे मॉन्स्टर बनने के लिए कहा है कि वो किसी हीरो का सिर लेकर आए। इस मिशन को पूरा करने के लिए गरु अब बाहर निकल चुका है और दूसरी तरफ साइटामा भी गरु को ढूंढते हुए निकल पड़ा है। अब सवाल यह है, क्या इस बार ये दोनों टकराएंगे या फिर गरु इस बार भी साइटामा के हाथ नहीं लगेगा? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग मॉन्स्टर्स की बात मानने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी के जिंदा रहने का अब कोई चांस नहीं बचा। ऊपर से अगर वो लोग मॉन्स्टर्स की बात नहीं मानेंगे तो उनका मरना तय है। इस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन सैक्रिफाइसेस दिया करेंगे ताकि वो अपनी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। पर कुछ लोग इस बात के खिलाफ होते हैं और जैसे ही एक आदमी इसके खिलाफ बोलता है, बाकी लोग उसे पकड़कर उसे ही सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर गरु आ जाता है जो उस आदमी को बचा लेता है। वो कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अगर तुम लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को सैक्रिफाइस करोगे तो मॉन्स्टर्स तुम्हें छोड़ देंगे? मुझे तो यह सब देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ह्यूमन सोसाइटी इतनी जल्दी हिल गई है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो जब मैं एक पावरफुल मॉन्स्टर की तरह एंट्री लूंगा उस वक्त उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब न्यूज में भी यही चल रहा होता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद कई लोग चोरी चकारी और अपराधों पर उतर आए हैं। हीरो एसोसिएशन उन्हें संभाल नहीं पा रही होती। गरु सोचने लगता है, आखिर ये लोग खुद को समझ क्या रहे हैं? इन्हें क्या लगता है कि जब मॉन्स्टर्स आ चुके हैं तो इनके क्राइम्स किसी को दिखाई नहीं देंगे? और ऊपर से मॉन्स्टर एसोसिएशन खुद इन्हें मनमानी करने कैसे दे रही है। वहीं एक सीन में एक आदमी एक बूढ़े व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहा होता है और बाकी लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर वो मानता नहीं। तभी गरु वहां पहुंचता है और कहता है, यहां से हट जाओ। लेकिन वो आदमी चाकू निकालकर गरु को डराने लगता है। जैसे ही वो गरु पर हमला करता है, गरु चाकू तोड़ देता है और उसे डराना शुरू कर देता है। वो आदमी पीछे हट जाता है। गरु कहता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी इन्हें ऐसा कहर दिखा सकता हूं कि ये लोग चुप हो जाएं, पर फिलहाल मुझे भूख लगी है। गरु एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। जैसे ही वो एक प्लेट खाता है, उसे एहसास होता है कि वो कितना भूखा है। वो मेन्यू में से सारी चीजें मंगवा लेता है और बहुत सारा खाना खा जाता है, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइटामा भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। जैसे ही वो बिल देने जाता है, उसे याद आता है कि उसका वॉलेट तो घर पर ही रह गया है। अब उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो जीनोस को बुला नहीं सकता, क्योंकि जीनोस की हालत पहले से ही खराब है। तभी रेस्टोरेंट में अनाउंसमेंट होती है, हमारी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी बिना पेमेंट किए यहां से जा नहीं सकता, और हमने यहां एक फॉर्मर प्रो हीरो को भी रखा है। यह सुनकर साइटामा और भी डर जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने वेटर को अपनी हालत बताई तो वो समझेंगे कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तभी वहां ब्लिजर्ड आ जाती है। वो काफी देर से उसे बुला रही होती है, पर साइटामा उसे वेट्रेस समझकर डर जाता है। फिर वो पूछती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी साइटामा, तुम तो बीच में कॉन्वर्सेशन छोड़कर चले गए थे। तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूं, पर इसके बदले में सक्सेस पॉइंट्स का 70% मैं लूंगी। वो आगे कहती है, तुम बहुत जल्दी क्लास बी में रैंक 7 तक पहुंच गए हो, पर आगे जाना आसान नहीं होगा। अगर हमारा प्लान सही चला तो तुम क्लास ए के टॉप 5 में पहुंच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो दिखता कैसा है। तुम तो सच में होपलेस हो। चलो मैं ही तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। साइटामा को उसकी बातों की समझ नहीं आती और वो फ्राइज मंगवाता है ताकि वो ब्लिजर्ड को खिलाकर उसका बिल भरवा सके। ब्लिजर्ड जैसे ही एक फ्राई खाती है, साइटामा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। पर ब्लिजर्ड सोचती है कि साइटामा उसके साथ काम करने पर खुश है। तभी एक आदमी बिना पैसे दिए भाग जाता है। यह सुनकर साइटामा डर जाता है, क्योंकि उसने खुद भी बिल नहीं भरा होता। तभी उसे आइडिया आता है। वो उस आदमी का पीछा करता है जो भागा था और ब्लिजर्ड को बिल भरने के लिए कहता है। ब्लिजर्ड शॉक में रह जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक फ्राई खाई होती है और अब उसे पूरा बिल देना पड़ रहा। अब हम देखते हैं कि जो आदमी बिना पैसे दिए भागा था वो और कोई नहीं बल्कि गरु ही था। गरु थोड़ी दूर जाकर थक जाता है, क्योंकि उसकी चोटें अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई होती। वो सोचता है, अब मुझे एक हीरो का सिर लेकर जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी हीरो को मार दूं तो मैं मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ये कैसा लॉजिक है?
मॉन्स्टर तो वो होते हैं जिन्हें देखते ही लोगों की रूह कांप जाए। गरु देखता है कि कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। वो वही बच्चा होता है जिसे बचाने के लिए गरु ने पिछली बार सरेंडर किया था। गरु उन बच्चों को भगा देता है और उस छोटे बच्चे से मिलने जाता है। बच्चा उसे बूढ़ा आदमी कहकर बुलाता है तो गरु मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी बस 18 साल का हूं। वो बच्चे से कहता है कि वो जल्दी से घर चला जाए क्योंकि मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं। बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैंने देखा था कि हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे यकीन है कि वो उनकी गलती थी क्योंकि तुमने मुझे बुलेट से बचाया था और आज भी बचाया है। तुम जरूर जस्टिस के चैंपियन हो। गरु उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहां सैटामा आ जाता है। वो कहता है, अरे पैसे दिए बिना भागने वाले लड़के, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी, तो चलो इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। गरु सोच में पड़ जाता है। एक हीरो मुझे पकड़ने के बजाय माफ कैसे कर सकता है? वो सैटामा से उसका हीरो नेम पूछता है। सैटामा हिचकिचाते हुए बताता है, पर गरु ने उसका नाम कभी सुना नहीं होता। बच्चा कहता है, क्या तुम सच में बिना पैसे दिए भागे थे? उस हीरो ने कहा है कि वो तुम्हें जाने देगा, तो इसलिए उससे मत लड़ो। गरु सोचता है, क्या यह मजाक चल रहा है? अगर मैं ऐसे ही सिंपैथी लेने लगा तो मेरे मॉन्स्टर बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो याद करता है, जब मुझे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी बच गया तो अच्छा लगा था, पर अब वही सोचकर मन खराब हो रहा है। गरु कहता है, मुझे नहीं पता मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर अब इतना समझ गया हूं कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिजॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं इस हीरो को मार कर रहूंगा। गरु सैटामा पर हमला करता है, लेकिन सैटामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। सैटामा सोचता है, अगर किसी को इस बारे में पता चला तो मेरी पहचान खुल जाएगी। वो बच्चे से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। बच्चा मना कर देता है। सैटामा हीरो बुक देखता है, पर उसमें उसका नाम होता ही नहीं। वो उदास होकर वहां से चला जाता है। बच्चा गरु को उठाता है। गरु को होश आता है। बच्चा बताता है कि हीरो जा चुका है। गरु यकीन नहीं कर पाता कि वो हार गया है। तभी वहां वो मॉन्स्टर्स पहुंचते हैं जिन्हें ग्योरो ने गरु के पीछे भेजा था। वो गरु की हालत देखकर कहते हैं, ये मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। गरु बच्चे से कहता है, घर जाओ, पर बच्चा डर जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उसे किंग द रिपर समझ लेता है। बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है। गरु कहता है, माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी चीखें बाद के लिए बचाना चाहता था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। इधर फीनिक्स मैन ग्योरो से मिलने आता है। वो पूछता है, तुमने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को गरु पर नजर रखने क्यों भेजा? वो तो उसे मार भी सकते हैं। ग्योरो जवाब देता है, यही तो मेरा प्लान है। मैं गरु के शरीर और मन को पूरी तरह तोड़ना चाहता हूं। यह उसका ट्रायल है। उसके बाद देखेंगे कि वो किस रूप में कन्वर्ट होता है। फीनिक्स मैन पूछता है, लॉर्ड ओरोची आखिर आया कहां से? ग्योरो बताता है, लॉर्ड ओरोची कभी गरु की तरह ही एक ह्यूमन था। कई फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस के बाद वो इस रूप में आया। वो मॉन्स्टर किंग बना और उसे मैंने ही क्रिएट किया है। अगर गरु ने सही से ट्रेनिंग की तो वो अगला लॉर्ड ओरोची बन सकता है। उधर ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है। वो उस गोरिल्ला का पीछा कर रहा होता है जो पहले वहां से भागा था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स गरु पर हमला करते हैं ताकि यह तय हो सके कि गरु मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने लायक है या नहीं। गरु उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलो देखो, मैं एक पागल हूं या फिर एक सच्चा मॉन्स्टर। मॉन्स्टर्स कहते हैं, मॉन्स्टर वो होते हैं जो ह्यूमैनिटी छोड़ चुके हैं, पर हमने तुम्हें एक बच्चे की मदद करते देखा है जो अस्वीकार्य है। अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन में आना है तो तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। गरु चुप रहता है। वो बच्चे को कहता है, यहां से भाग जाओ। बच्चा डर के मारे उठ नहीं पाता। गरु कहता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें खुद ताकतवर बनना होगा। बच्चा खड़ा हो जाता है। तभी किंग द रिपर उस बच्चे पर हमला करता है, पर गरु अपनी टेक्निक से उसे रोककर दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर दोबारा उठता है। गरु बच्चे को भागने को कहता है और वो भाग जाता है। अब सारे मॉन्स्टर्स गरु को घेर लेते हैं। अगर तुम बच्चे को नहीं मार सकते तो तुम मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं हो। वो सब गरु पर हमला कर देते हैं। इधर ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ इवोल्यूशन तक पहुंच जाता है। वो कहता है, आखिरकार मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच गया हूं। यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी तकदीर बदली है। वो एक शॉप पर पहुंचकर अंदर वालों से कहता है, बाहर आओ, और उन पर गन पॉइंट कर देता है। वहां वही गोरिल्ला होता है जो बताता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। यह सुनकर ज़ॉम्बी मैन हैरान रह जाता है। उसकी बरसों की मेहनत
बेकार चली गई होती है। डॉक्टर जेनस और जॉम्बी मैन, तभी यहाँ जॉम्बी मैन की मुलाकात हाउस ऑफ इवोल्यूशन के फाउंडर डॉक्टर जेनस से होती है, जिसे देखकर डॉक्टर जेनस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जॉम्बी मैन हाउस ऑफ इवोल्यूशन का ही एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है। तुम तो सच में बहुत कमाल के टेस्ट सब्जेक्ट थे, और तुम इकलौते ऐसे थे जो कि मेरे इमॉर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुए थे। पर उसके बाद तुम लैब को डिस्ट्रॉय करके गायब हो गए, और अब 10 सालों बाद तुम एक हीरो बन गए हो। मानना पड़ेगा, तुमने अपने आप को सच में काफी बदल लिया है। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो? चलो, मुझे यह भी मंजूर है। जॉम्बी मैन पूछता है, आखिरकार हाउस ऑफ इवोल्यूशन गायब क्यों हुआ? तुम तो उसे जितनी मर्जी चाहो उतनी बार बना सकते थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर जेनस बताता है, मेरी रिसर्च फेल हो गई क्योंकि मैंने एक ऐसी पावर का सामना किया जिसने आर्टिफिशियल इवोल्यूशन को भी सुपरसेट कर दिया, और उस बंदे ने तो अपना लिमिटर भी रिमूव कर दिया। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना मर्जी तड़पे, पर उसकी ग्रोथ हमेशा एक लिमिट तक ही होती है। अगर किसी के अंदर ताकत ज्यादा हो जाए तो उसकी बॉडी उस ताकत को झेल नहीं पाती, या फिर वो लोग मॉन्स्टर्स बन जाते हैं जिनके पास कोई ह्यूमैनिटी नहीं बचती। जिस वजह से ऊपर वाले ने सारे क्रिएचर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि वो लोग एक पैरामीटर के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, ताकि वो लोग सर्वाइव कर सकें, और इसी चीज को लिमिटर कहा जाता है। तो यहाँ गारो इंसेक्ट गॉड और रीपर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो लोग मिलकर गारो पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर गारो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। पर वो पर्सन डिफरेंट था, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्रीज को अपने आप से ही हटा लिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया। तो क्या बिना लिमिट के ये पावर को हासिल करने के लिए किसी को कुछ खोना भी पड़ सकता है? बिल्कुल सही कहा। वो भी ताकत के बदले में गंजा हो गया, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा अकेला भी था, क्योंकि उसने जब लैब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को एक पंच से हराया था, तो उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। तुम बकवास कर रहे हो, लगता है किसी वजह से तुम पागल हो गए हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से मॉन्स्टर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी की लिमिट्स को इग्नोर कर दिया है। तुम जो सोच रहे हो ये चीज उससे काफी ज्यादा अलग है। मॉन्स्टर बनने के लिए बहुत सारा अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून हो और फ्रस्ट्रेशन हो तो आप एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हो, या फिर आप साइंस की मदद से भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हो। पर ये लिमिटर को तोड़ने से काफी ज्यादा अलग होता है। हीरोज के पास भी बहुत सारी पावर होती है जो कि उन्हें जन्म से ही मिलती है, या फिर वो किसी साइंटिफिक चेंजेस की वजह से उसे हासिल कर सकते हैं, या फिर कुछ मेरे जैसे जीनियस भी होते हैं जिनके पास यूनिक एबिलिटीज होती हैं। पर वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पैदा हुआ था और उसने ऑर्डिनरी लाइफ ही जी थी, और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था, पर उसने सिर्फ अपने एफर्ट्स के जरिए ही अपनी लिमिट्स के दरवाजे को खोल दिया और अपने लिमिटर को तोड़ दिया। जो बंदा अपने लिमिटर को तोड़ देता है और खुद ही इवॉल्व हो जाता है, उसकी ताकत कमाल की होती है। देखना, एक दिन तुम भी उससे मिलोगे और तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि वो एक हीरो है। तभी यहाँ गारो को एहसास हो जाता है कि वो दोनों मॉन्स्टर सिल्वर फैंग से अलग हैं, पर वो फिर भी उन्हें मारने के लिए तैयार होता है। तब वो मॉन्स्टर्स भी गारो की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से उनके लिए लड़ाई और ज्यादा मजेदार हो जाती है। अटैक ऑन गारो। तब वहां पर एक मॉन्स्टर जेलीफिश उस लड़की को लेकर वहां पर आ जाता है, जिसे गारो बचा रहा होता है, क्योंकि उसे गारो से बदला लेना होता है, जिस वजह से गारो का ध्यान भटक जाता है, और इसी बात का फायदा उठाकर रीपर गारो के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह काटना स्टार्ट कर देता है। तब इंसेक्ट गॉड उसे रोक देता है, क्योंकि उन्हें गारो को मारने के ऑर्डर नहीं मिले होते, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि गारो का बहुत ज्यादा खून निकल गया होता है, जिस वजह से वो उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। साइटामास रिटर्न। तभी यहाँ जीनोस किंग की गेम देख रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि साइटामा और किंग तो अलग ही लेवल पर खेलते हैं, जिस वजह से उसे भी लेवल अप करना पड़ेगा ताकि वह उन तक पहुंच सके। तब वो सभी लोग साइटामा के लेट होने की वजह से उसकी चिंता करने लगते हैं, पर जीनोस सबको समझाता है कि साइटामा बिना मॉन्स्टर्स के बेस को डिस्ट्रॉय किए वापस नहीं आएगा। पर किंग को लग रहा होता है कि जैसी साइटामा की पर्सनैलिटी है तो वह कहीं किसी मॉन्स्टर के जाल में न फंस गया हो। तभी साइटामा घर वापस आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि साइटामा ने अपना मिशन शायद पूरा कर लिया है, और वो लोग देखते हैं कि साइटामा का तो बुरा हाल हो चुका होता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसने गारो को मार दिया। पर साइटामा को तो वहां पर सिर्फ एक मॉन्स्टर ही मिला होता है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं होता। तब सभी लोग साइटामा के उदास होने का कारण पूछने लगते हैं, और वह जैसे ही उन्हें बताता है कि वह अपने वॉलेट गुम होने की वजह से उदास है, वैसे उन लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। तब
साइटामा उन्हें बताता है कि वो अपने कैबेज को भी रेस्टोरेंट में ही छोड़ आया है, जिस वजह से जीनोस बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है ताकि वो उस कैबेज को वापस लेकर आ सके। ब्लिज़र्ड्स अराइवल एंड किंग्स रोड, तब वहां पर अब ब्लिज़र्ड भी आ जाती है जो कि अपने साथ वो कैबेज लाई होती है, जिस वजह से साइटामा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे हॉट पॉट खाने को मिल सकता है। ब्लिज़र्ड पूछती है, यार तुम्हें कुछ और नहीं खाना है साइटामा? हाँ, इसके लिए थैंक यू। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो रेस्टोरेंट के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए और ऊपर से तुम मेरी बात सुने बिना ही यहाँ पर आ गए। साइटामा जवाब देता है, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना, पर क्या हम कोई बात कर रहे थे? मुझे पता ही था ब्लिज़र्ड कहती कि है, तुम बिल्कुल भी मुझे नहीं पता सुन ही रहे था थे। कि तुम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। जीनोस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार और उसे लग रहा होता है कि शायद ब्लिज़ार्ड और उसे लग रहा साइटामा होता की है स्टूडेंट शायद बनने आई है, साइटामा जिस की वजह से स्टूडेंट वो बनने आई उसे है, रोकने के जिस बारे में वजह से वो सोचने उसे लगता है रोकने के बारे में ताकि सोचने साइटामा लगता के है, ऊपर ताकि ज्यादा साइटामा के बर्डन ऊपर ना आए। ज्यादा पर तभी burden ना उसे आए। महसूस और तभी होता है कि उसे ये कोई महसूस उनकी होता तरफ बढ़ कि रहा है। कोई उनकी हमारी बढ़ तरफ रहा कोई बढ़ रहा है जेनोस सोचता और है, इस इंजरीज हमारी के तरफ कोई साथ बढ़ रहा है, ना तो मैं पर लड़ इस सकता इंजरीज के हूँ साथ और ना ना ही तो मैं लड़ सकता बॉम्ब हूँ और और ना ही सिल्वर फैंग बॉम्ब और सिल्वर ब्लिज़ार्ड फैंग। भी उस ब्लिज़र्ड भी उस एनिमी के एनिमी के सामने नहीं टिक सकती जो कि डीमन लेवल या फिर उससे ऊपर का हो और मास्टर भी इस टाइम अपने वॉलेट के खो जाने की वजह से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, जिस वजह से अब बस सिर्फ किंग ही बचा है। जिस वजह से हम देखते हैं जीनोस किंग को बाहर भेजने लगता है ताकि वो बाहर मॉन्स्टर के साथ लड़ सके। पर हम देखते हैं जैसे ही किंग बाहर जाता है वैसे ही वो डर के मारे फिर से वापस आ जाता है और उस बंदे को भी अपने साथ ही ले आता है जो कि वहां पर आया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो और कोई नहीं डॉक्टर कुसेनो होते हैं जो कि जेनोस की देखभाल करते होते हैं और वो वहां पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें जेनोस की हालत का पता लग गया होता है और वो वहां पर उसे ही ठीक करने आए होते हैं। डॉक्टर कुसेनो साइटामा से मिलते हैं और उसके साथ जेनोस के बारे में बात करने लगते हैं, पर साइटामा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिस वजह से वह उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा होता है। पर तभी डॉक्टर कुसेनो साइटामा के लिए एक प्रीमियम मीट का गिफ्ट लाए होते हैं, जिसे देखकर साइटामा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर कुसेनो के साथ जेनोस के बारे में बात करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ब्लिज़र्ड को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता और उसे लग रहा होता है कि अगर वो भी साइटामा के लिए कोई खाने की चीज ले आती तो वो उसे आसानी से रिक्रूट कर सकती थी। तब वो लोग हॉट पॉट की तैयारी करने लगते हैं और साइटामा उन सभी को घर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने हॉट पॉट को एंजॉय कर सके। मॉन्स्टर एसोसिएशन प्रिपरेशन तो यहाँ रीपर ग्योरो को बताता है कि गारो ने उन पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गारो को मारना पड़ा। पर हम देखते हैं ग्योरो को तो सच्चाई पहले से पता होती है, जिस वजह से वो इंसेक्ट गॉड से इसके बारे में पूछने लगता है और इंसेक्ट गॉड उसे बताता है कि गारो मॉन्स्टर बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से उसे मारना ही सही था। तब ग्योरो को इससे कोई प्रॉब्लिम नहीं होती। पर तुम लोग काफी पिटे हुए